बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि डेक्स स्कैंडल समा ने उठाया और सिंध हुकूमत को बैक फुट पर आना पड़ा। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर तालीम ने डेक्स खरीदारी का 3.5 अरब का वर्क ऑर्डर फौरी मनसूख करने का फैसला कर लिया। सईद गनी के दौरे वजारत में एक डेस्क 29,000 में खरीदने का ठेका दिया गया था। समा ने 7,000 रुपए वाली डेस्क 29,000 रुपए में खरीदने का स्कैंडल बेनकाब किया था। रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। इसके खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। समा ने डेस्कों की खरीदारी में बड़ी करप्शन का भांडा फोड़कर महकमा तालीम सिंध के अरबों रुपए डूबने से बचा लिए। बिलाखिर 7,000 रुपए वाली डेस्क 29,000 में खरीदने का ठेका मंसूख कर दिया गया है। महंगी डेस्क खरीदने का ठेका साबिक वजीर तालीम सईद गनी के दौर में दिया गया था। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर बनाई गई कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी के तमाम वर्क ऑर्डर्स मंसूख करने की सिफारिश कर दी है। कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी सेपरा के मुरव्वजा कवानीन के तहत डिविजनल सतह पर करने की सिफारिश की है। डिविजनल प्रोक्यूरमेंट के तमाम अमल को सूबाई सतह पर मॉनिटर करने की भी सिफारिश की गई है। समा ने 8 सितंबर को महकमा तालीम सिंध का महंगी डेस्कों की खरीदारी का ठेका बेनकाब किया था, जिसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 13 सितंबर को वजीर आला सिंध को लिखे गए खत में ठेका मनपसंद कंपनी को देने की निशानदेही की थी। महकमा तालीम सिंध के जराये का कहना है कि डेस्क खरीदारी के ठेके में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन होना थी। कमेटी की तहकीकात में मुमकिन करप्शन की तफसीलात सामने आने के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सरदार शाह ने कमेटी सिफारिशात पर मुश्तरका तौर पर टेंडर मंसूख करने का फैसला किया। अब डेस्कों की खरीदारी की कीमतों का असर नौ जायजा लेने के बाद नया टेंडर जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कहना है कि जो चीज़ सिंध वालों को 3 साल में नहीं समझा सका, इन डेस्कों ने समझा दिया है। जब तालीम के नाम पर कारोबार होगा तो 99% तलबा फेल ही होंगे। MKM रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले, सिर्फ महकमा तालीम में 1 लाख घोष मुलाजमीन है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और डेवलपमेंट के नाम पर पैसा खाया जा रहा है और अवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जो काम मैं 3 साल में नहीं कर सका, सिंध के लोगों को उस तरीके से नहीं समझा सका, ये डेस्क ने समझा दिया। और ये इतनी को जबरदस्त किस्म की ये मैथ्स लोगों को समझ में आ गई कि 3500 वाली डेस्क 23,000, 5,500 वाली डेस्क 29,000। और मैंने समा पर रिपोर्ट देखने के बाद मैं जब मार्केट में गया, और मैं बताऊं आपको, मैंने सप्लायर से भी रब्ता किया। उन्होंने कहा जी इसमें किराया भी लगा दें, जो चाहे लगा दें, ये डेस्क कितने में जा सकती है। यही एजुकेशन डिपार्टमेंट 1 लाख से ज्यादा इनके पास घोष मुलाजमीन है। जो इनके सेक्रेटरी एजुकेशन ने खुद ये बयान दिया था कि पूरे सिंध में 1 लाख से ज्यादा घोष मुलाजमीन है। ये एक बड़ी करप्शन है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर मुलाजमीन को अपॉइंट करके जाली अपॉइंटमेंट लेटर बना करके भी ये दे देते हैं। इसी तरीके से डेवलपमेंट में भी करप्शन, इनके स्कूल कॉलेज की जो रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो रही है, वो सारा पैसा खाया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। और सईद गनी की जाती ख्वाहिश पूरी हो गई। उनके दौर में ही स्कूल डेस्क के ठेके से मनपसंद अफराद को नवाजने की कोशिश की गई थी। चंद रोज पहले साबिक वजीर ने सिंध असेंबली में 2 अलग अलग बातें की थी। एक तरफ कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए, साथ ही ये भी कहा था कि उनकी जाती ख्वाहिश है कि इंक्वायरी हो ही ना, ताकि वो सवाल जवाब से बच सकें। मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि जी मैं वजीर था, मैंने टेंडर कराया था, मैंने आपको सारा बताया, अमल बताया है। गनी भाई को नहीं जानता है? मैं बतौर साबिक वजीर तालीम जब ये मेरे दौर में हुआ है, मुझे इस कमेटी के मेंबरान के ऊपर पूरा एतमाद है। उन्होंने जो काम किया है, जो स्पेसिफिकेशंस दी हैं, उसके मुताबिक वो ठीक है। अगर किसी को एतराज़ है, नैब में जा सकते हैं, कोई साहब अदालत में चले गए हैं। अब ये यकीनन फैसला मेरे हाथ में नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर तहकीकात बिल्कुल करानी चाहिए। सर, ज़ाती तौर पर तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो मुझे सूट करता है, इसलिए कि बात ही ख़त्म हो जाएगी, ना पूछना कुछ। सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। 15 लाख डेस्कें खरीदी जा रही, 350 गुना ज्यादा रेट के ऊपर।
महकमा तालीम में तलबा और तालबात के लिए खरीदी जाने वाली डेस्क में बड़े पैमाने पर जुगाड़ की कोशिश की जा रही थी। ये एक मनपसंद कंपनी थी। अगस्त से लेके फरवरी 2020 तक जो महकमा तालीम है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास था। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सईद गनी साहब के सामने हैं, हम इसको बैठ के रिव्यू करेंगे। हुकूमत ने डेस्कों की खरीदारी का टेंडर मंसूख करने का फैसला कर लिया है। 3.5 अरब रुपए के टेंडर जो हैं वो दिए गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर कैंसिल करने का फैसला किया गया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जिंदाबाद समा टीवी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ की वैक्सीन के जाली इंदराज की साजिश नून लीग ने रचाई। मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और पाकिस्तान के शहरियों पर पाबंदी लगवाना था। मरियम नवाज ने जालसाजी की मनसूबाबंदी की। नून लीग के अरकान असम्बली ने इस पर अमल करवाया। साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के। अगले 2 दिन के बाद ये हमला किया, किसी और ने नहीं, उसी नवाज शरीफ जिसने हुर्रियत वालों से मिलने से इनकार किया, उसी जिसको गोंगलू सूंघे हुए थे कलभूषण के ऊपर, वही नवाज शरीफ जिसने अल हमद के साथ मुलाकात की चंद दिन पहले, जो पाकिस्तान को गालियां देता था, उसी नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के MPs ने मिल मिला के यह साजिश तैयार की। और वो मैं आपके सामने रखता हूं किस तरह से तैयार की। सबसे पहले इस पूरी स्टोरी के 5 से 6 कैरेक्टर हैं। एक हसन राजा हसन, अबुल हसन जिसे कहते हैं, एक आदिल रफीक और एक नवीद नामी कैरेक्टर है। ये नवीद नामी वो कैरेक्टर है जिसे मुस्लिम लीग नून के MPs और वो जो वीडियो बनाने वाली बाजी है ना, जिनके पास सबकी वीडियो है, सबकी वीडियो रखती हैं, वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई और उसके पीछे इन MPA साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ये नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है। इसके बाहर भागने की वजह यह कि इसी हॉस्पिटल के अंदर IT का पूरा ठेका इसके पास था। पूरी हायरिंग फायरिंग इसको नून लीग ने दी हुई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सानिया महरान टाउन में पुलिस ने गफलत बरतने पर 4 इदारों के अफसरान को मुलजिम नामजद कर दिया है। दौरान तफ्तीश अफसरान की मुजरिमाना गफलत सामने आने पर महकमा लेबर ऑफिस के मोहम्मद अली, डेप्यूटी डायरेक्टर SBCA कोरंगी अब्दुल समी, डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड इरफान हुसैन और डेप्यूटी कंट्रोलर सिविल डिफेंस शहाब को मुलजिम नामजद कर दिया गया है। मेहरान टाउन की फैक्ट्री में 16 मजदूर किसकी गफलत के बायस जिंदा जले। चालान में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। पहली बार गफलत के मुर्तकिब इदारों के अफसरान को मुलजिम नामजद कर दिया गया है। पुलिस ने 4 इदारों के अफसरान को गफलत का जिम्मेदार करार दिया। क्या डायरेक्शन दी उन्होंने? चालान एक्सेप्ट हो गया? हाँ, चालान एक्सेप्ट हो गया चालान। हाँ। क्या कोई डायरेक्शन है फर्दर आपके लिए? नहीं कोई। जमा कराए गए चालान के मुताबिक महकमा लेबर के अफसर मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर SBCA कोरंगी अब्दुल समी को गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया है। KDA के डिप्टी डायरेक्टर लैंड इरफान हुसैन और डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस शहाबुद्दीन को भी मुलजिम करार दिया गया है। पुलिस का कहना है दौरान तफ्तीश इन अफसरान की मुजरिमाना गफलत सामने आई है। फैक्ट्री में आग कैसे लगी? पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को खारिज अज इम्कान करार दे दिया। चालान में लिखा गया है कि आग लगने के वक्त बिजली नहीं थी, अलबत्ता जनरेटर चल रहा था। चमड़े को जोड़ने वाले केमिकल के बाइस आग ने शिद्दत इख्तियार की। ऐनी शाहिदीन समेत 64 गवाहों के नाम चालान में शामिल किए गए हैं। इरफानुल हक, समा, कराची। अब जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से दबंग खिताब की। वज़ीर आज़म कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका के इत्तेहादी बनने का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और अब हम पर ही बदलते हालात का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को रोका जाए। इमरान खान ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को भी खिराज अकीदत पेश किया। अमेरिका और यूरोप के कुछ सियासतदानों की जानिब से अफगानिस्तान में बदलते वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म से वादे कर देना चाहता हूँ, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान को छोड़कर सबसे ज्यादा नुकसान उठाया और हमने ये नुकसान अमेरिका की जंग में इत्तेहादी बनने की वजह से उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से 2 टोक वर्चुअल खिताब। The moment a deep analysis of this is done, the world would know why the Taliban are back in power, and it's not because of Pakistan.
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये वक्त अफगानिस्तान से गफलत बरतने का नहीं, निस्फ अफगान अवाम इंसानी बहरान में है। अफगानिस्तान बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, वहाँ फौरी इंसानी मदद चाहिए, वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठाया। It has extrajudicially killed hundreds of innocent Kashmiris in fake encounters and imposed collective punishments. इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में नाजायज आबादकारी से अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अक़ीदत पेश किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत को इंसानी हुकूक की पामाली से रोका जाए। इमरान खान ने तरक्की पजीर दुनिया में अशराफिया के हाथों करप्शन का तस्करा भी किया। Mr. President, because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आलमी फोरम से मुतालबा किया कि गरीब मुल्कों से नाजायज असासों की मुंतकली और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आलमी सतह पर कानून और सज़ा यकीनी बनाई जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब भारत को फिर बेनकाब कर गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अहम मौज़ूआत पर महारत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया। मसला अफ़गानिस्तान, मसला कश्मीर और तरक्की पजीर दुनिया में करप्शन जैसे अहम मौज़ूआत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने UN जनरल असम्बली खिताब में हक़ अदा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत का किरदार फिर दुनिया के सामने पूरी वजाहत से रख दिया गया। हिंदुस्तान का जो इंसानी हकूक़ को जिस अंदाज में वो पामाल कर रही हैं, उन्होंने पूरा नक्शा पूरे इजलास के सामने रखा, यानी कि उनको बेनकाब किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ खूबी से पेश किया। वज़ीर आज़म ने किस कदर महारत से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और जो गरीब मुल्कों का मौक़िफ़ है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सामने रखा, सबके सामने रखा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म ने जुर्रत से अक़वाम आलम को आईना दिखाया, बावर किया कि किस तरह नज़रिया हिंदुत्व अक़लियतों को कुचल रहा है। आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कहते हैं इमरान खान ने खिताब में कश्मीर का सफ़ीर होने का हक़ अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साइड लाइन मसरूफियात जारी हैं। UN की जनरल असम्बली के सदर और सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातों में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर और जंगी जराइम के शवाहिद पर मबनी डोजियर पेश किए। स्विट्ज़रलैंड, रोमानिया और इंडोनेशियन हम मनसब से भी मुलाकात की। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा अमेरिका के दौरान अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जंगी जराइम के शवाहिद का डोजियर पेश किया। अफगानिस्तान में शदीद इंसानी बहरान के मुमकिना खतरे से निपटने के लिए हंगामी मुआमलत की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में उठाए गए एकतरफा भारतीय इक़दामात को इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा करार दिया। सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल कराने के लिए भारत पर दबाव डाले। शाह महमूद कुरैशी ने बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, इम्तियाजी रवैयों और इस्लामोफोबिया के रुझान को रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा की रोमानवी, स्वीडिश और इंडोनेशियन हम मनसब से भी अलग अलग बैठक लगी। बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत हुई। शाह महमूद कुरैशी ने दो तरफा तिजारती और दिफाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। पाक रोमानिया सियासी मुशावरती इजलास के जल्द इनाकात पर भी इत्तफाक किया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान की पहली नाबीना सिविल सर्वेंट अफसर और सिफारतकार साइमा सलीम ने जनरल असम्बली से खिताब में भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। कहा मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं और ना ही ये भारत का दाखिली मामला है। भारत दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म कर रहा है ताकि पाकिस्तान की मौशी तरक्की रोकी जा सके। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जहां जाते हैं जिल्लत दामन नहीं छोड़ती। अमेरिका के दौरे पर मौजूद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गांधी के फलसफे पर लेक्चर दे दिया। अमेरिकी नायब सदर ने भी कह दिया जमहूरियत की बातें काफ़ी नहीं, कुछ करके भी दिखाएं। व्हाइट हाउस के बाहर लोग गो मोदी गो के नारे लगाते रहे। जमेरात की बारिश से नागन चरंगी डूबी तो कमिश्नर कराची नवीद शेख कहां थे? समा के सवाल पर कमिश्नर कराची ने घंटों गायब रहने की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि वो रात 11:30 बजे नागन चरंगी पे थे, जबकि जमेरात को कराची में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बारिश हुई थी।
बारिश में शहर डूब रहा था तो आप अपने ठंडे कमरे में, कौन से कमरे में थे, घर के, ऑफिस के, और सड़क पे आप क्यों नजर नहीं आए? आपके डिप्टी कमिश्नर, आप सब लोग क्यों नजर नहीं आए आवाम के साथ, जिसका आवाम तकलीफ में थे? जिस दिन बारिश हो रही थी 11:30 बजे मैं नागिन चौरंगी पे था, वहाँ मुझे आपकी टीम भी नजर नहीं आई। तो इस तरह नहीं है। मैं 2 बजे रात को आया हूँ घर, तो और मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया। अब इसमें अगर आपको कहीं नज़र नहीं आए तो कहीं आप अपनी जगह पे काम कर रहे होंगे, मैं अपनी जगह पे काम कर रहा हूँगा। कराची वाले गर्मी झेल रहे हैं। कराची में समंदरी हवाएं एक बार फिर बंद हो गई हैं। मॉनसून के चौथे स्पेल के तीसरे रोज भी आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज गरज चमक के साथ कहीं दरमियाने और कहीं तेज़ दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि शहर में समंदरी हवाएं बंद हैं। मशरकी सिमत से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 45% है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीनेशन की जाली एंट्री, पुलिस ने मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान आदिल और अबुल हसन को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, क्या बताना है इन लोगों का? ये गुजरपुरा पुलिस ने मुल्जिम आदिल और अबुल हसन के खिलाफ जो है थाना गुजरपुरा में मुकदमा दर्ज किया था और इन पर इल्जाम ये था कि इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की कोरोना वैक्सीनेशन की जाली डाटा एंट्री की है। और अभी इन दोनों नामजद मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके इनसे भी मजीद तफ्तीश जारी है, जिसके बाद इनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी डाली जा चुकी है और गिरफ्तारी डालने के बाद इनसे तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वेलकम बैक। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का फैसला चैलेंज कर दिया। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इसी पर हम बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जुल्करनैन तफसीलात दीजिए। हाँ, लेकिन नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था उसको चैलेंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें नैब की जानब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर जायजा नहीं लिया। इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी की जो जमानत का फैसला है उसको कलअदम करार देते हुए नैब की जो अपील है उसको बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी नाअहली केस में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। PTI के रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने साबिक सदर की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह खुर्रमशेर जमान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। PTI रहनुमा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आसिफ जरदारी ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए, असासों से मुताल्लिक़ दुरुस्त मालूमात नहीं दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तफ्तीश में ताउन करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान अदालत में पेश हुए और बताया कि रमजान शुगर मिल्स के 20 मुलाजमीन के नाम 27 अकाउंट सामने आए हैं। मजीद अकाउंट्स भी हो सकते हैं। इन अकाउंट्स में 55,894 ट्रांजैक्शन हुई हैं। डॉक्टर रिजवान का कहना था कि मुल्जिमान शुरू दिन से ही ताउन नहीं कर रहे, पैसे को फर्जी अंदाज में इस तरह घुमाया जा रहा है जिससे लगे कि ये लेन देन का कारोबार है। शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और FIA के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम रिकॉर्ड दे चुके हैं। FIA ने हकाइक के बरक्स इंक्वायरी शुरू कर रखी है। FIA अफसर ने कहा कि शहबाज शरीफ हमें यही कहानी सुनाते हैं जो अदालत के सामने सुना रहे हैं। नून लीगी रहनुमा अता तालर और मलिक अहमद खान ने केसेस को सियासी इंतकाम करार दिया। मिर्जा शहजाद अकबर जो कागज लहरा लहरा कर 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, ये FIA के जरिए झूठे केसेस बनाकर आज अदालत के सामने तारीखी झूठ बोले गए। तारीख की पहली हुकूमत है कि जिन्होंने तफ्तीश को कंट्रोल करने के लिए एक वजीर मुकर्रर किया हुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के दौरान नून लीगी कारकुन पुलिस से उलझते रहे और आगे जाने से रोकने पर पुलिस से बहस करते भी नजर आए। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर।
खलीज बंगाल में मौजूद हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया, जो आज शाम तक समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा है। डिप्रेशन कुछ घंटों में मजीद ताकतवर होगा, भारतीय साहिल से टकराएगा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को खतरा नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, क्या बताना है कंसर्न डिपार्टमेंट का? जी बिल्कुल, खलीज बंगाल में मौजूद हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और आज शाम तक डीप डिप्रेशन समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल के शुमाल मशरिक में डीप डिप्रेशन कराची से 2425 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि आइंदा कुछ घंटों में ये मजीद ताकतवर हो जाएगा और बारिश भारत के कोस्ट से टकराएगा, जबकि मुमकिन समंदरी तूफान का नाम गुलाब होगा, जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है। माहिरों को जो है वो गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत की गई है, जबकि मुमकिन तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जमजम। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों के बेरोजगार होने का खदशा है। वफाकी हुकूमत ने बेशतर सरकारी इदारों को खेलों पर फंड्स खर्च करने से रोक दिया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, अदारों को मुख्तलिफ खेलों में अपनी टीमों पर फंड खर्च करने से रोक दिया गया और अदारों को अपनी टीमों के बजाय रीजन्स को फंड देने की हदायत की गई है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से PIA, वापडा, SCC, रेलवेज को लेटर लिख किए गए हैं और पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के IGs को भी लेटर लिख दिए गए हैं, जबकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर को भी रीजन्स को फंड देने का लेटर लिखा गया। हुकूमत के इस फैसले के बाद मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को बड़े पैमाने पर बेरोजगार होने का भी खदशा पैदा हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। आपको बताएं कि हुकूमत ने गैस सार्फिन के लिए महंगाई का नया शिकंजा तैयार कर लिया। माहाना बिलों में 500 से 9,000 रुपए तक इजाफे का मंसूबा बना लिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। मौसम बदलने से पहले हुकूमत की नीयत बदल गई। गर्मियों में बिजली के बिलों से अवाम पर बिजलियां गिराने के बाद सर्दियों में गैस के जरिए महंगाई की आग लगाने का फैसला। मौसम सरमा के दौरान नया गैस बम तैयार, गीजर या हीटर का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा। गैस सार्फिन के बिलों में होशरुबा इजाफे का मंसूबा बन गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के माहाना बिल में 562 रुपए से लेकर 9,128 रुपए तक इजाफे की तजवीज सामने आ गई। माहाना 100 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन की तो बचत हो गई। ये सार्फिन मजमूई तौर पर 57% गैस इस्तेमाल करते हैं और उनका हजम 78% है, मगर 200 क्यूबिक वालों को 562 रुपए, 300 वालों को 2,256, 400 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वालों को 5,095 रुपए इजाफी बिल भेजा जाएगा। 400 क्यूबिक मीटर की हद अबूर की तो 9,128 रुपए की बड़ी फकी पक्की समझे। दस्तावेज के मुताबिक जो सार्फ पहले 14,400 रुपए बिल अदा कर रहा था, उसे 19,495 रुपए, 25,494 रुपए वाले को 34,622 रुपए बिल देना पड़ेगा। गैस के बिलों में इजाफे का जवाज सार्फिन की तलब में इजाफा और ज़खायर में कमी बताई गई है। मुजवजा इजाफे का इतलाक नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक होगा। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी ने पंजाब में कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार, जबकि इस हवाले से मजीद बताएं कि उनकी गिरफ्तारी लाहौर से अमल में लाई गई है। CTD हुकाम के मुताबिक सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान हसास इदारों के अफसरान और तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद बरामद हुआ। CTD ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान से तफ्तीश शुरू कर दी है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।